Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. शबरे सवार रास्ता आएंगे राम जी। शबरे सवार रास्ता आएंगे राम। राम जी के भैले जन्म बाहो रामा। चैत के महीनावा राम जी के भैले जनमुआ हो रामा। चैत के महीनावा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण को लेकर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान फैलाने को लेकर बिहार में एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। यह हम बात कर रहे हैं लोक गायिका मैथिली ठाकुर की, जो मेरे साथ है। मैथिली जी, बिहार तक में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। पहला सवाल ये कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान फैलाने को लेकर आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कैसा लग रहा है और कितनी बड़ी जिम्मेवारी? बहुत अच्छा लग रहा है। और जब ये अनाउंस हुआ था पिछले साल, तब मुझे उतना समझ नहीं आया था कि मुझे करना क्या होगा और कैसे इस चीज़ को आगे लेके जाना है मुझे। लेकिन जब मैं धीरे-धीरे बिहार आने जाने लगी इस सिलसिले में कि मुझे मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों में अ, हिस्सा लेना है, तब मुझे धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि किस तरीके से लोग सोचते हैं इलेक्शन को लेकर के। और क्या कई जगह ऐसा होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर एक वोट नहीं भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ता है। और इसी सिलसिले में पिछले 3 दिन से हम औरंगाबाद, गया जी, उसके बाद कल हम लोग गए थे, नवादा गए थे, तो बहुत सारे लोगों से मिले और जो उत्साह अब देखने को मिलता है और स्पेशली यूथ के अंदर, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस बार का वोटिंग टर्नआउट हर जगह भर-भर के आने वाला बिहार में बहुत सारे आइकॉन हैं, बहुत सारे शख्सियत हैं, लेकिन उसमें से चुनाव आयोग ने सिर्फ मैथिली ठाकुर को चुना। कितना उत्साहित है और कैसा लगता है? है। ये तो बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए। और उत्साहित भी बहुत हूँ और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मुझे इस लायक चुना। और संगीत के साथ-साथ मुझे अपने बिहार में सेवा करने का अवसर मिल रहा है, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। कितना बदलाव पाएगा आपके इस कार्यक्रम से जुड़ने से, क्या लगता है? मैं जब-जब कहीं से हो करके अपना कार्यक्रम करके जब निकलती हूँ, तो मुझे तो हमेशा ऐसा फ़ील होता है हर जगह जो मैं गई हूँ, कि चेंज तो बहुत आने वाला है। और जिस तरीके से लोग स्पेशली महिलाएँ भी, जो बहुत सारे अलग-अलग ग्रुप की महिलाएँ हैं, जो खुद से अपना ये जो जागरूक करने वाला है, तो खुद भी एक बीड़ा उठा सकती हैं। मैं कई जगह गई तो मुझे बहुत सारी ऐसी महिलाएँ मिली, जो खुद तो वोट देंगे ही, लेकिन अपने आस-पड़ोस के लोगों को भी ले जाकर के वोट ज़रूर दिलवाएँगे। तो बहुत बड़ा चेंज हमको देखने को मिल सकता है इस बार। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मैथिली इस बार फर्स्ट टाइम वोटर होंगी, पहली बार मतदान करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए। मैथिली, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? मैं मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसा अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना, जो कि हर तरीके से साउंड हो, उनको समझ हो। और हर जगह ऐसा सिचुएशन होता है कि और ज़्यादा डेवलपमेंट की जगह होती है, तो उस चीज़ को समझने वाला कोई हो। तो बस मैं तो बहुत उत्सुक हूँ कि मैं भी अपना पहला वोट देने वाली हूँ, तो मैं किसको दूँगी वो भी मैं उस पे भी विचार कर रही हूँ। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा वही कि विकास हो, हमारे गाँव का विकास, हमारे ज़िले का विकास हो। पिछले 10 वर्षों से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, एनडीए की सरकार चल रही है। वो तो पीएम के फेस हैं ही। विपक्ष से अभी किसी का चेहरा अनाउंस नहीं हुआ है। तो आपको अगर पीएम के चेहरे में पसंद किया जाए राहुल और मोदी में, तो आप किसे ज़्यादा पसंद करेंगे और क्यों करेंगे? ये तो आप बहुत ही अलग सवाल पूछ रहे हैं, जिसका जवाब मैं बिल्कुल भी नहीं देना चाहूँगी। और मैं तो यहाँ पे सिर्फ़ इलेक्शन कैंपेन में लोगों को जागरूक करने के लिए आई हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स से भी मेरा कोई लेना-देना नहीं है। अच्छा, हाल के दिनों में दिल्ली में आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में। कितना नर्वस थी और कैसा लग रहा? मैं नर्वस जब तक उनसे नहीं मिली थी तब तक थी, लेकिन जब सामने आए प्रधानमंत्री और सभी को संबोधन किए, तो कोई भी नर्वस नहीं था मुझे लगता है उस कमरे में। और मैं
उनके पास गई, अवार्ड ली और जिस तरीके से उन्होंने बोला गाना सुनाने के लिए, तो एक भजन सुनाई, उसके बाद एक सेल्फी वीडियो ली। उसके बाद वहाँ से जब निकली और जब भारत मंडपम भवन से बाहर निकले, तब मुझे एहसास हुआ कि अच्छा कुछ बड़ा हुआ है। जो अवार्ड मुझे मिला है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। तो ऐसा कुछ हुआ। कुछ बातें ऐसी जो अभी तक देश की जनता नहीं जानना चाहती, पीएम मोदी और मैथिली ठाकुर के बीच क्या-क्या बात? सब लाइव था टीवी पे और जितना देर वो थे, सब पूरा चीज़ लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो लोग नहीं जानते। मैथिली ठाकुर के एक भजन को लेके, एक गीत को लेके पीएम ने अपने एक्स हैंडल पे ट्वीट किया है और आपकी बहुत प्रशंसा की थी। मैं जानना चाहता हूँ कि वो गीत कौन-सा? उस समय बहुत सारे भजन प्रधानमंत्री जी अलग-अलग जगह पे ट्वीट कर रहे थे और अलग-अलग जगह से सुन रहे थे, तो उसमें एक मेरा भजन था जो शबरी सवारी रास्ता आएँगे राम जी। बहुत ही सुंदर भजन है जो कि मैंने बहुत पहले अपलोड किया था अपने भाइयों और अपने ग्रुप के साथ, तो वो ट्वीट किया गया था। बिहार तक के दर्शकों के लिए अगर वो आप गुनगुना दें। ज़रूर, ज़रूर। शबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। अच्छा, मैथिली एक सवाल है कि 4 जून को देश का परिणाम आएगा चुनाव का। मैथिली का एक ऐसा सपना जो सरकार बनने के बाद वो पूरा होते देखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, मेरा तो अभी जो पूरा विज़न है वो ये है कि यूथ को लेकर के कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाए और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे उम्र के जो लोग हैं उनमें बहुत सारा पोटेंशियल है और कहीं न कहीं ऐसा भी होता है कि घर की परिस्थिति की वजह से या फिर माँ-बाप के जो उनके सपने की वजह से वो चीज़ नहीं कर पाते जो उनको मन है, उनका खुद की इच्छा जो है लेकिन मेरे साथ तो बहुत बढ़िया है कि म्यूज़िक पापा भी चाहते थे कि मैं करूँ और मैं जब इसमें आई तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा। तो बहुत सारी मैं कल्चर के अगर पर्सपेक्टिव से सोचूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए ऐसी-ऐसी नई-नई चीज़ों को लेकर के आए, जैसे क्रिएटर्स अवार्ड भी ऐसा था जो किसी ने सोचा नहीं था, पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हुआ। तो उससे जो हमारे उम्र के लोग हैं उनके अंदर बहुत उत्साह आया कि सिर्फ़ जो 9 टू 5 वाले जॉब से भी बढ़िया कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिले। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि यूथ को लेकर के हमको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों को और लाने की ज़रूरत है। रामनवमी नज़दीक है, कुछ दिनों के बाद रामनवमी। देश की जनता के लिए क्या संदेश और उस रामनवमी के अवसर पे एक गीत मैथिली में? जी सभी लोगों को एडवांस में रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएँ। नवरात्रि अभी चल रहे हैं तो उसकी बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो एक राम भजन जो कि बहुत ज़्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं तो उम, हुँ, हुँ, हाँ, तो चैती है वो सुना रही हूँ। राम जी के भैले जनमुआ हो रामा, चैत के महीनावा, राम जी के भैले जनमुआ हो रामा, चैत के महीनावा, कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण, कैकेयी के भरत भुवन हो रामा, कैकेयी के भरत भुवन हो रामा, चैत के महीनावा,
राम जी के भैले जनमुआ हो, रामा चैत के महीना। बिहार तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जिनका कहना है कि आप बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लें, क्योंकि आपके एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा है। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।